एक्सरसाइज 20.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए जो है ना यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा मे बी। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि 3 टाइम्स द अदर, तो यहाँ पे 2 रूट्स होते हैं हमारे पास, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो कंडीशन इस तरीके से है कि एक जो है ना वो दूसरे के 3 टाइम्स के बराबर है, एक रूट दूसरे की 3 टाइम के बराबर है। अब वो 3 अल्फ़ा भी हो सकता है, 3 बीटा भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हम लेंगे उसको 3 टाइम दिखाएंगे दूसरे के इक्वल। तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा भी हम कर सकते हैं इस कंडीशंस के हिसाब से, और 3 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा भी कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अब हम इस इक्वेशन के जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, तो सम ऑफ रूट्स इसका किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, जो इक्वेशन नंबर 1 होगी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा जो किसके बराबर हो जाएगा, सी अपान ए, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। कंडीशन है इसको इस्तेमाल करें तो बाय यूजिंग गिविंग कंडीशन 3 टाइम्स द अदर, तो हमने अल्फ़ा को 3 टाइम्स लिखा है, बीटा के बराबर किया। इक्वेशन ए का हम इसको नाम देते हैं, जो इक्वेशन ए की वैल्यू है। अब यहाँ से हम किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो हमें अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू मिलेगी, फिर हम दोबारा से उसमें वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली अब हमारा मेन मकसद क्या है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो पुट ए को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपान में ए। इन दोनों को सम करें तो 4 अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, ए से डिवाइड होगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपान 4 ए। जो भी हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिली है इसको पुट करेंगे अगर हम इक्वेशन नंबर ए में, तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली 3 अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी अपान 4 ए इज इक्वल टू बीटा। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 3 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3b आ जाएगा और अपान में 4a। तो बीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल गई। तो पुट द वैल्यू ऑफ बीटा एंड अल्फ़ा। अब जो हमने ऊपर देखें इक्वेशन इस्तेमाल नहीं की, इसमें अल्फ़ा और बीटा की जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो पुट करें तो आपको जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि बराबर है सी अपान ए के। तो अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी अपान 4 ए और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू माइनस 3b अपान 4 ए इज इक्वल टू सी अपान ए। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी को माइनस 3b से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3b स्क्वायर हो जाएगा, और 4a को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे 16a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपान ए। के बाद देखें तो 16a स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर मल्टीप्लाई में c अपान ए। तो a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 16 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 16ac, और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है 3b स्क्वायर उसको हमने सेम रखा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस इक्वेशन का आंसर है वो आ गया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट, स्क्वायर ऑफ द अदर। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ जो है ना वो एक दूसरे में इक्वल हैं, बट इनमें जो एक वैल्यू है वो दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वैल्यू को बीटा लें तो बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा के स्क्वायर के, और अगर हम अल्फ़ा को फर्स्ट वैल्यू लें तो अल्फ़ा क्या है, बीटा के स्क्वायर के बराबर है। तो इन दोनों कंडीशन में से हम कोई भी कंडीशन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना उसको निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में से हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा जो बराबर होगा माइनस बी अपान ए
जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद अगर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना चाहें तो वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब जो गिवन कंडीशन है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो गिवन कंडीशन में हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से हम कोई भी एक स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो हम बीटा की वैल्यू लेते हैं, बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर के। तो यहाँ पे इसको अब हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। तो सिंपली जो बीटा की वैल्यू हमारे पास है इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में। तो जब इक्वेशन 2 में हम बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू c अपान a, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू c अपान a। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में से जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या बनेगी अब वो देखते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा जो बराबर थी माइनस बी अपान ए के। तो अब हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू रखेंगे जो थी अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अब इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो अल्फ़ा क्यूब की हमारे पास वैल्यू है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 5 को क्यूब की फॉर्म में लेके आएंगे और यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब जो है ना वो फिर इक्वेशन नंबर 5 में से जो क्यूब की फॉर्म बनाएंगे वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे दोस्त। अब इक्वेशन नंबर 5 में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जब हम क्यूब को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो क्यूबिक फॉर्म में चली जाएगी। अब दोनों साइड पे क्यूब रखेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर उसका होल क्यूब और इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए उसका होल क्यूब। तो यहाँ पे देखें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है, इसको a प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले में ओपन करें। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है ना वो अल्फ़ा क्यूब और b की वैल्यू जो है ना वो अल्फ़ा स्क्वायर। तो a का क्यूब होता है अल्फ़ा का भी क्यूब करेंगे प्लस b का क्यूब तो अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब करेंगे। उसके बाद प्लस फिर 3 और a की वैल्यू अल्फ़ा b की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट में a की वैल्यू अल्फ़ा प्लस b की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो b के ऊपर भी क्यूब और a के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। अब आगे देखें अल्फ़ा क्यूब को हम सेम रखेंगे प्लस यहाँ पे देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। अगर हम 3 को अंदर रखें और ट्रू का जो पावर है उसको बाहर रखें तो फिर भी ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 6 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 6। तो हम यहाँ पे इसको इंटरचेंज करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक सिमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ताकि जो हमारे पास से इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू है अल्फ़ा क्यूब की वो हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसको अब हम इंटरचेंज करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब और उसके ऊपर पावर हो जाएगा 2। उसके बाद आगे देखें तो प्लस 3 अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा क्यूब और आगे देखें तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हमने सेम रखा इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपान में ए क्यूब। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम बी इक्वेशन का नाम देते हैं और अब बी में क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 को इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू सी अपान ए और इक्वेशन 5 हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो सिंपली देखें तो अल्फ़ा क्यूब की जगह अब हम क्या रखेंगे, अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू प्लस अल्फ़ा क्यूब का स्क्वायर है तो सी अपान ए का भी स्क्वायर करेंगे प्लस 3 अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू सी अपान ए और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस बी अपान ए इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब। तो अब यहाँ पे देखें तो इसका जो स्क्वायर है वो सॉल्व करें तो सिंपली क्या होगा, सी अपान ए हम सेम रखेंगे प्लस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 को सी बी से मल्टीप्लाई करेंगे 3bc और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपान में a क्यूब। तो अब हम नीचे से जो ये a स्क्वायर और a क्यूब की वैल्यूज़ हैं इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपली इनमें जो
सबसे हाईएस्ट पावर है, इससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो मल्टीप्लाइंग ए क्यूब ऑन बोथ साइड। तो जब ए क्यूब को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे सी अपान ए से, ए का एक पावर इस क्यूब में से कम हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा ए स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस, अब आगे देखें तो सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसमें हम अगर ए क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर जो है ना वो क्यूब से निकल जाएगा, बाकी क्या बचेगा ए, तो ए को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी स्क्वायर। अब उसके बाद आगे देखें तो -3bc अपान ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई ए क्यूब करेंगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब से निकल जाएगा, बाकी ए बचेगा, उसको 3b से मल्टीप्लाई करेंगे -3abc, और यहाँ पे देखें तो ए क्यूब जो है ना वो ए क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा -b क्यूब। तो अब हम इक्वेशन को b की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो इस b को हम नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव का b है इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाए, तो राइट हैंड साइड पे जो ये नेगेटिव का b क्यूब है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर से ए सी कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा। उसके बाद ये माइनस की जो वैल्यू है इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव का 3abc हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट देखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो एडिटिव इनवर्स की है। तो एडिटिव इनवर्स सिंपली होता क्या है कि जब हम ए को b से प्लस करें या फिर b को a से प्लस करें वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो अब हम इस कंडीशन को अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली हम इस इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b अपान a। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और अल्फ़ा और बीटा निकालें तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, c अपान a के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो अब गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करें तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा और बीटा को सम करें या फिर बीटा और अल्फ़ा को सम करें तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। तो अब जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 1 है इसको इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्यूशन को कंप्लीट करें तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है कि 0 बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के, या फिर 0 बराबर है बीटा प्लस अल्फ़ा के। हम कोई भी एक कंडीशन ले सकते हैं। तो हमने 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की कंडीशन ली और इक्वेशन नंबर 1 देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b अपान a के। तो अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0b -b अपान a के बराबर है, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये तीनों एक दूसरे में बराबर हैं। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए 0 को -b अपान a के बराबर ले सकते हैं। तो 0 इज इक्वल टू -b अपान a। तो हमारे पास सिंपली क्वेश्चन में ऊपर देखें तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सिंस a डज नॉट इक्वल टू 0 सो इट इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन जो है ना वो जस्ट इतना ही था कि हमें प्रूव करना था कि जो b है वो 0 के बराबर आता है या नहीं आता। अब नंबर 6 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब सिंप्लीफिकेशन जो हमारी शुरू से आ रही है वो जो फर्स्ट स्टेप हैं इसके इक्वेशन 1 और 2 तक वो सब में सेम है। तो अब हम इस इक्वेशन में से इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 2 लेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपान a। तो अब आगे देखें तो ये जो कंडीशन है इसका इस्तेमाल करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अब गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि अल्फ़ा इंटू बीटा या फिर बीटा इंटू अल्फ़ा जब हम करें तो उसका जवाब हमें क्या मिलना चाहिए, 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। इसलिए जब हम अल्फ़ा को बीटा से या बीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब 1 आएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी है। तो अब सिंपली इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं।
अब इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो हम सी अपान ए को अल्फ़ा बीटा के बराबर लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं कि सी अपान ए इज इक्वल टू 1। तो अब हम जब ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इज इक्वल टू ए, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो बस इतना ही है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ना वो इस्तेमाल करके फिर वैल्यूज़ निकालने हैं। तो सिंपली हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स थे वो कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.5 का समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।